स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमजीगेट के हवाले से एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो टॉपिक का नाम है वो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है। इंसान की जो हार्ट की जो स्ट्रक्चर है हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। हार्ट में जो ब्लड है पैसेज है कहाँ से कैसे आ जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो दूसरा नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये आप क्या, अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन हो। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। हम हार्ट की स्टडी करते हैं कार्डियोलॉजी के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। हम डिजीज़ पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, एक ऐसी ब्रांच है, हम उस ब्रांच को नाम देते हैं एंजियोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है, ये इंटीग्रेशन में सवाल आ सकता है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है, डबल सर्कुलेशन होती है हमारे हार्ट में। डबल सर्कुलेशन मतलब है सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक का मतलब है कि पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेशन हो, ठीक है। और एक्सेप्ट हमारे पास जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब है कि सर्कुलेशन ब्लड थ्रू द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा पॉइंट है हमारा जो हार्ट है, लोकेशन आपको याद रखनी है, कहाँ पाया जाता है। फाउंड इन थोरासिक कैविटी, बिटवीन द लंग्स के बीच में पाया जाता है, थोरासिक कैविटी में पाया जाता है। कवर्ड बाय डबल लेयर से कवर्ड होता है और उस डबल लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और ये हार्ट का जो आपको शेप याद रखना है, ये कौन शेप्ड है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है हार्ट के जो वाल टिश्यू है लेयर है 3 है। एपिकार्डियम आउटर लेयर होता है, मायोकार्डियम मिडिल होता है और एंटियोकार्डियम इसमें जो इनर होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, ये मैं आपको आज समझाऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो ब्लड सिस्टम है वो राइट साइड से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, डिफरेंस बता दूँ। इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। तो इन्फीरियर जो वेना कावा है, इसका मतलब है कि ये जो है ब्लड कलेक्ट करती है बिलो द डायाफ्राम। अब डायाफ्राम क्या है, ये क्या करती है कि चेस्ट कैविटी एब्डोमिन कैविटी से अलग करती है, ठीक है। चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है पूरा डायाफ्राम। ये क्या करती है, ब्लड कलेक्ट करती है बिलो द डायाफ्राम। अब सुपीरियर वेना कावा, इसका मतलब है ये ब्लड कलेक्ट करती है अबोव द डायाफ्राम। ये ब्लड कलेक्ट करती है बिलो द डायाफ्राम, ये ब्लड कलेक्ट करती है अबोव द डायाफ्राम। मतलब ब्रेन है, फेसेस है, यहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है। राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, ठीक है। और फिर ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो हमारे पास है ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड से बचाती हैं। फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो हमारे पास ट्राइकस्पिड है, ये आपको याद रखना है, ये डिटेल में सवाल आ सकता है, ठीक है। पल्मोनरी में लूनार वाल्व में आता है ब्लड, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज में आ जाता है, फिर लंग्स में, फिर पल्मोनरी वेन्स में, राइट लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स में जो है क्या फ़र्क है, ये आप याद रखना है। पल्मोनरी आर्टरीज में हमारे पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हार्ट लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये आपको याद रखना है। लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद हमारे पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो है बाइकस्पिड वाल्व, ये आपको डिटेल्स के हवाले से याद रखना है। हमने ऊपर पढ़ा था कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वाल्व है, ट्राइकस्पिड है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व। उसके बाद ब्लड आएगा हमारे पास ऑप्टिक सेमिनल वाल्व में आएगा, ऑर्टा में आएगा, ऑर्टा एक लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे पास, ठीक है, ये आप याद रखना है। उसके बाद हमारे पास ये जो आर्टरीज में, आर्टरीज के बाद कैपिलरीज में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। वेन्स में आएगा, दोबारा वही सर्कुलेशन होगी इन्फीरियर वेना कावा, मैंने आपको बताया ब्लड कलेक्ट करती है बिलो द डायाफ्राम, ये ब्लड कलेक्ट करती है अबोव द डायाफ्राम। फिर वही जो प्रोसेस है सर्कुलेशन का ये स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास आज टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है वेट करिएगा, इंशाल्लाह मैं इसके थ्रू दूसरा भी भेजूँगा।